ओए होए होए, मेरे इंडियन दोस्त जो हैं बिल्कुल ही बेचारे बरहना हो गए, शलवारें फट गईं बेचारों की ऑस्ट्रेलिया में जाके। उस मैच के बारे में बात होगी जो बारिश की वजह से बचा तो रही थी इन्हें, लेकिन फिर भी ख्वार हो गए। सब ने नाचना शुरू किया। रोको, रुके हुए नजर आए, रोको आए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार चुका है बुरी तरह से, ओडीआई मैच हो रहा था। उसके अलावा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से क्रिकेट ना खेलने का फैसला कर लिया। मैं इतना रोया हूँ, मैं मेरे असिस्टेंट ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, ड्रिपें लगाई, ठंडी पट्टियों से मेरी जो है वो माथे के ऊपर मुझे ठंडा किया गया। मैं हिचकियों के साथ रो रहा था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा। इतना बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा बेहतर कोई काम हो नहीं सकता था। जितने अल्हम्दुलिल्लाह गंदे फैंस इनके हैं, जितनी घटिया मतलब राइवलरी इंडिया वालों के साथ भी है। कितने सालों से, 70 साल से खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन वो फैंस की कोई तमीज़ होती है? जाहिल है ना बेचारे। वहाँ पर जो हरकतें ये कर रहे थे, सीटें तोड़ना, पता नहीं क्या कुछ। दुबई के अंदर भी प्रॉपर जो है वो जेल के अनाउंसमेंट इनको कर दी थी कि भाई तुझे जेल कर देंगे। शुक्र है इनसे जान छुटी गंद। और फिर आप वो चेक करें कि बेचारों की टीम किसके साथ बनी हुई है? इंडिया के साथ। एक तो पूरे इंडिया को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड और क्रिकेट ही है दुनिया के अंदर। अब हुआ क्या है, इन्होंने ऐलान किया पूरा पोलिटिसाइज करके, पूरी प्लानिंग के साथ। इनका वो जो फॉरेन मिनिस्टर साहब उधर बैठे हुए हैं, बाय द वे ये जो है आतंकवाद के खिलाफ हैं इंडिया वाले। आतंकवाद का जो गढ़ है उसके मतलब जो तालिबान के इस वक्त जो मतलब पोस्टर पोस्टर चाइल्ड का तालिबान भी बैठे हुए हैं, उनकी गोद में सर रख के रो रहे हैं इस वक्त। देखो जरा बात सुनो, ये इनकी ये आप, मैं मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया है, मैं खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को भी नोट कर लो। ये ना कुछ कुछ टाइम का रह गया इनका, ये ऐसा क्रम्बल होगा ना, सब कुछ टूटेगा। और फिर वापस आके मुझे बता देना कि भाई तू इस तरफ इशारे कर रहा था जो तू कर रहा था, क्योंकि मैं बोलूंगा ना रूह कांप उठेगी, स्पेशली इंडियंस की तो रूह कांप जाएगी, जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये कुछ पूरा जो ये जो शीशे का सिस्टम बनाया हुआ है ना नकली, ये सारा का सारा टूटने लगा है। और इतनी बुरी तरह से टूटने लगा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जो सेन वॉइसेस हैं इंडिया में वो क्या कर रही हैं यार, कि हम तो दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ, इसराइल में आतंकवाद के खिलाफ बात करने इसराइल के हम इसलिए उठा रहे होते हैं क्योंकि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे हैं। और आतंकवाद जहां से शुरू हो रहा है, जो कि मतलब रिजीम ही पूरी उसके ऊपर बैठी हुई है एक्सट्रीमिस्ट की, उनके साथ गले मिल मिल के ये तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। सब कुछ कहेगा सारी तो खैर। नैरेटिव भी जो है वो राशिद खान साहब ने एक अपडेट कर दी है, जिसमें उन्होंने इस किस्म की बात की है कि जी क्रिकेटर्स मर गए, बेगुनाह सिविलियंस मर गए पाकिस्तान। मुझे पहले तो ये बताओ यार, एक तो माइंड बना लो ना, क्योंकि इंडिया का मीडिया तो ये बता रहा है कि पाकिस्तानी फौजियों को मार मार के 4,000 फौजी मार दिए अफगानियों ने। अफगानियों की शलवारें लटकाई हुई हैं उधर जाके ना, उनकी पोस्टों में घुसे हुए हैं हम। पता नहीं कितने किलोमीटर हम घुसे हुए हैं उधर। उस मतलब बताने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो तो गोदी मीडिया है, उन्होंने वही बोलना है, वो बिल्कुल सच है। वो उधर से बैठ के सच बोल रहे हैं। हमारी जो इधर बॉर्डर लगी हुई है जिधर हम जा रहे हैं, मैं खुद मतलब पठान, हम लोग, हमें नहीं पता, इनको ज़्यादा पता हुआ होगा जो कि पता नहीं साउथ में किधर जो है। खैर साउथ वाले तो फिर ही बहुत बेहतर ही हैं, मोस्टली नॉर्थ में ही साउथ वाले इसीलिए इन पे थूकते ही हैं, जो इंडिया के अंदर भी हैं बाय द वे, पढ़े लिखे हैं ना वो। लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है नीचे जो है साउथ में इंडिया के। तो खैर ये वहां पर इनको ज्यादा बेहतर पता है, और फिर रो भी रहे हैं कि हम पे बहुत जुल्म हो गया। यार तुम लोग तो हम पे जुल्म नहीं कर रहे। अफगानी फौजी तो हमें मार मार के, हम डरे हुए, हम बहुत ज्यादा, हमारे लोग जो है वो हमें कैद कर लिए। पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज रो रही है, अफगानिस्तान ने हमें इतना मारा, इतना मारा। भाई हम घुस घुस के मार रहे हैं और हम और मारेंगे, जो करना है कर लो। तो फिर इसने जो है वहां से उनसे पूरा प्रॉपर उधर से गवर्नमेंट किया है तालिबान ने, उनको वहां पर एक नैरेटिव आया कि इस तरह करके लिख दो, वहां से लिख के वहां से आए, क्योंकि जितने पढ़े लिखे वो हैं, चैट जीपीटी भी नहीं है, ये पता चल रहा है कि किसी और ने लिख के दी हुई है। वहां से लिख के इधर आइए, उधर से लिख के जो उसने राशिद खान को दी लगा दे। आप सिर्फ ये चेक करें कि इनको लग रहा है कि पूरी दुनिया सिर्फ क्रिकेट खेलती है और पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में देखती है। ये सिर्फ इधर ही देखा जा रहा है भाई, और कहीं नहीं देख रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्रिकेट खेल ही 8 नेशन रहे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने ठुड पे रखा हुआ है, इंग्लैंड ने भी ठुड पे रखा हुआ है। पीछे बकरियों से ज़्यादा मुल्क जो है न्यूजीलैंड, वो रह जाता है। एक साउथ अफ्रीका है जिनके अपने क्राइम रेट और इतने मसले, उनको वो लानत भेजते हैं इन सब पे, उनके सारे जो है सारे माइग्रेट करके इंग्लैंड की टीम के अंदर खेल रहे हैं। ऐसे नहीं खेल रहे, उधर अपना रेसिज्म और कोटा सिस्टम और उनके सब चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एंड में सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान खुश हो रहे हैं कि हमने बड़ी कोई इंटरनेशनल लेवल की कैंपेन चला दी कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हमने इस तरह की प्रेस रिलीज निकाल दी है, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहीं बदनाम नहीं हुआ। सिर्फ अफगानिस्तान और इंडिया ही जो है वही खुशियां मना रहे हैं, और ये दोनों हमारी ना
मुकाम मखसूस पर बैठे हुए हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमें तो खुशी होती है जब भी ये जो ना रोते हैं बिलकते हैं, तो हम और खुश होते हैं कि बिल्कुल तुम लोग तो रो भाई, जिस तरह मर्जी रो। तो हम खैर, हमारा क्या होना है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो अपनी तरफ समझ रहे हैं। तो जो इन्होंने यहाँ पे लिखी है, राशिद खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे बायलैटरल सीरीज़, उसी को कंडेम किया है फिर बीसीसीआई ने भी कि ओहो बड़े बेगुनाह लोग मर गए, बड़े सिविलियंस मार दिए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता भी, ये देखो ना, इन्होंने बोला हमारे सिविलियंस मारे गए, बिल्कुल हम कंडेम करते हैं, कश्मीर के अंदर बिल्कुल ऐसा हुआ है। आगा सलमान ने ये चैंपियंस ट्रॉफी का ये जब आया था ना, ये सूअर कुमार ने जब वो अपना किया था कि जी मैं अपनी जो पैसे हैं वो आर्मी को डेडिकेट करूँगा, जो भी हमारी विनिंग्स जो भी, पहली बात तो ये तुझे किसी को डेडिकेट ही करनी चाहिए, तूने जितनी परफॉर्मेंस दी। दूसरी बात है तुझे आर्मी को ही पैसे देने चाहिए क्योंकि उनका नुकसान हुआ है, जहाज़ तो उनके गिरे हैं, उनको थोड़े पैसे वैसों की ज़रूरत भी है। हमारे आगा सलमान ने क्या किया था, आके उसने उन सब सिविलियंस को डेडिकेट किया था जिनकी जाने गई थी, जिनकी फैमिलीज वगैरह इनके बकवास अटैक के अंदर जो हुआ था। अब हम, हमारा मीडिया चूंकि ये कह रहा, ये उसको ना इस चीज़ के ऊपर आग लगी हुई थी कि यार शिट यार, हमसे गलती हो गई यार, ये हम आर्मी आर्मी के फोकस में रह गए, इन्होंने तो दूसरी तरफ मार दिया, ये आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं इन्होंने हमारे सिविलियंस मार दिए, इंडियंस कह रहे हैं इन्होंने हमारे सिविलियंस मार दिए, और अफगानिस्तान कह रहा है कि इन्होंने हमारे सिविलियंस मार दिए। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो अक्लमंद लोग हैं, उनसे मेरा सवाल है कि ये सेम नैरेटिव है जो हर जगह पे बेचा जाता है, हर जगह की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और लोग बन भी रहे होते हैं। तो खैर, ये खुश हैं, अफगानी भी बहुत खुश हैं और इंडियंस भी बहुत खुश हैं। इन्होंने प्रेस रिलीज पहले दी, पहले तो जी क्रिकेटर के हाथों, उधर के कोई एक कोई अभी तक एक्सपोर्ट नहीं है। एक क्रिकेटर जो रेलू कट्टा भी जो है पूरी बस 1-2 साल आईपीएल में वो फेमस हो गया था, किसी को पता नहीं था तो वो मशहूर हो गया था। अब वो रेलू कट्टा हर जगह पे जलील हो रहा है, अभी उसका भी बबल वैसे बस्ट है, वैसे तो अभी आपने देख भी लिया एशिया कप वगैरह में भी, लेकिन उनके भी ख़त्म है। अब सारी टीमें तसल्ली से उनको पेलेंगी। अब जो जो टीमें उनके साथ खेलेंगी, इंडिया को कहोगे काबुल में जाके खेले इनके साथ, इतने अगर वहाँ पे से बल्कि जाएँ, बिल्कुल जाए वहाँ पे, जाके दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट करें, जो उन्होंने खेलना आपस में खेलते रहो, भाड़ में जाओ। तो खैर, इनको ये लग रहा है कि इन्होंने ये स्टेटमेंट जो है, दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी रोनाल्डो, दुनिया का रोनाल्डो है राशिद खान, जिसने ये अपडेट लगा दी, तो ओह पाकिस्तान की इमेज खराब हो गई, ओह यार राशिद खान ने पाकिस्तान के बारे में ये कह दिया, सारा पाकिस्तान रो रहा है, हम अपनी गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं राशिद खान को तुम लोगों ने क्यों नाराज़ किया है। और उधर जो है वो खैर इंडिया में, तो उसने वो कहा, बीसीसीआई ने कहा, तीसरा गैस करो किसने बोला होगा उनको कंडेम करने के लिए, आईसीसी ने, मतलब जेश, मतलब यार खुदा की कसम 12 साल के बच्चे जो है ना वो इससे बेहतर वो कर लेते। जब पूरी दुनिया को पता है यार कि वो जे शॉ की वहाँ से अप्रूव्ड है, इधर से जो है बीसीसीआई, वैसी इंडिया का जो जे शॉ मतलब ये अब्बू की वो है, और ये मतलब वो पूरी दुनिया के सामने खुल के आ रहे हैं कि हम लोग ने जो है आपस में बैठ के बहुत बड़ा ये $1 मिलियन हमने प्लान बनाया। ये अगर ओवर एक्टिंग कर लेते ना, मसला सिर्फ ये होता है, जब मैं पहले भी कहता था कि ये जो बहुत ज़्यादा इंटेंट और सेल्फलेसनेस की जो ओवर एक्टिंग होती है ना, उस वजह से आप पकड़े जाते हैं। खैर, देशभक्त वगैरह तो इसी भी तालियां बजाएंगे कि देखा हम तो यही कहते हैं, उनको लग रहा है कि ये पूरी दुनिया है, एक बॉलीवुड की दुनिया होती है और एक क्रिकेट की दुनिया होती है, ये बस पूरी दुनिया यही है और कुछ भी नहीं है। हमारे क्रिकेटर ने 5,100 करोड़ में कर लिया, तुम्हारा क्रिकेटर 300 रुपए में बिका है, हमारा क्रिकेट, ये वो बोल रहा होता है जिसकी पसलियों के ऊपर ना चमड़ी चढ़ी हुई होती है, इतना गोश्त नहीं बेचारे के ऊपर, घर के अंदर टॉयलेट नहीं है, बाहर जाके खेतों में रगड़ रहा है अपनी, ये वो भी बोल रहा होता है। भाई वो 5,000 करोड़ कमा रहा है, कि वो 5 करोड़ कमा रहा है, कि वो 5 रुपए कमा रहा है, तुझे क्या मिल रहा है यार, तुझे तो कोई पूछ भी नहीं रहा है यार, तू उसके ऊपर गौर कर, अपनी लाइफ पे गौर कर। ये बेचारे क्रिकेट में जिंदा हैं या फिर बॉलीवुड के अंदर जिंदा हैं, या फिर उनको अंबानी कंडानी बंडानी वो 500,000 करोड़ उसने जो है वो इतना इतना अमीर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको पता भी नहीं कि तुम लोग एग्जिस्ट करते हो। आंखें खोलो बच्चों, आंखें खोलो, इसके अलावा भी ज़िंदगी अपने लिए कुछ करो। वो जितने भी कमा रहे हैं, तुम्हें उसका एक धेला भी नहीं मिल रहा है। खैर, खुश होने दो, बड़े खुश हैं इस चीज़ के ऊपर कि जी इनके क्रिकेटर जो है 5,100 करोड़ में बिक गए हैं। तो राशिद खान साहब जो हैं वो उधर के आईपीएल के अंदर भी जितने में जो मर्जी करे, उन्होंने अपनी जो है वो अपडेट जो ट्विटर प्रोफाइल है उसके अंदर से लाहौर कलंदर्स निकाल दिया। तो बहुत खुश हो रहे हैं कि उसने जो है लाहौर कलंदर्स, ये पेशावर में, मतलब जिधर से वो पैदा हो के जिधर क्रिकेट उसने सीखी है, को मैं कहता हूँ कोई, मैं कहता हूँ मैं किसी ने मतलब कोई ऐसी गाली किसी के ऊपर शायद कभी ही पूरी आई हो जो नमक हराम पूरी आती है इनके ऊपर। कितने सालों से पाल पाल के मतलब पेशावर में खेला है ये, क्रिकेट जिधर खेली है। मैं अभी उस दिन किसी को बता रहा था, मैंने एक चीज़ जो है वो सीखी थी, तो बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर जिसने मुझे सिखाई थी, मैं अभी भी उससे मिलता हूँ ना तो झुक के मिलता हूँ, हालांकि मुझे पता था कि उसकी लिमिटेड नॉलेज है और कुछ भी नहीं है, लेकिन शुरू में जो मेरा कोई वो टीचर ना, तो अभी मैं उससे प्यार से मिलता हूँ कि यार इस बंदे ने मुझे जो है वो इनिशियल सिखाया था ये सब। तो कुछ शर्म होती है इंसान में यार, कुछ थोड़ी सी ना गैरत होती है कि यार मैं कम से कम जिधर वो मतलब जिधर से सीख के गया है, जिसकी खा रहा है वो इस वक्त ख़त्म है, उसका भी ख़त्म है, ये भी मेरी वीडियो का लिख लो कि इसका ख़त्म होने लगा है सब कुछ। तो वो खैर जिधर की खा रहा है उधर के ऊपर ये बातें कर रहे हैं और फिर पोस्ट भी लाइक कर रहे हैं जिसके अंदर
लोग कह रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं कि जी इसने लाहौर कलंदर का जिक्र भी नहीं किया हुआ अपने ट्विटर। सोशल मीडिया, क्रिकेट, टीवी, बस ये इन चीज़ों के ऊपर जो है ना, ये जिंदा हैं बेचारे, बहुत खुश हैं, रात को सो जाते हैं इसी बारे में। तो खैर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल मत खेलना दोस्तों। जो तुम लोगों को जो जितनी करोड़ों की, ऑस्ट्रेलिया इनके साथ नहीं खेलता, इंग्लैंड की वैसे इनके साथ पड़ रही होती है कि हमने नहीं खेलना है। पीछे पाकिस्तान के साथ भी तुमने नहीं खेलना। अब जो पीछे जो लेजेंडरी टीमें रहेगी ना, उनके साथ जाओ, जाके खेलो जो भी तुम लोगों ने करना है। इंडिया को कहो कि वहाँ पे आके बैठा रहे। आईपीएल अगला जो है वो अफगानिस्तान के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल हो तो बहुत करोड़ों कमाओगे, बहुत फ़ायदा हो जाएगा और बड़ा मज़ा आएगा अफगानिस्तान में। पूरी दुनिया जो है बहुत इंजॉय करेगी। पूरी दुनिया चाह रही है कि हम काबुल में जाके क्रिकेट खेलें। तो खैर, ये इनकी इसी तरह रेलू कट्टे काम चलते रहेंगे। हम बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं यार कि हम अब अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। ओए होए होए, पहले भी हैंडशेक वाली बात हुई थी, मैं बहुत रोया था, हल्के पड़े हुए आंखों के नीचे। लेकिन मैं अब चुप रहता हूँ ना, मर्द हूँ, रो भी नहीं सकता खोल के, नहीं तो इधर कैमरे के सामने अच्छा थोड़ी ये लगता है कि मैं आके रोऊं, लेकिन बस रोना बनता है। आंसू मेरे निकले हैं ना यार। तो आज निकले रोको को देख के। मेरा कोहली वही 10वीं विकेट के ऊपर बैटिंग करता हुआ बेचारा उधर शॉटें मार रहा है, कैच आउट होके जलील हो रहा है। मेरा रोहित शर्मा, मेरा कोचू, 11 किलो वजन ख़त्म कर दी उसने। 11 किलो में मेरा ख्याल में कुछ दिमाग के भी कुछ किलो जो है वो कम हुए हैं, क्योंकि बस वही टुल्ले ये बाउंसी विकेट से भाई, इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से हारे हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से हारे हैं। 4 बंदे तो उनके खेल नहीं रहे, कमिंस चमिंस कोई भी नहीं, 4 से 5 बंदे उनके शायद इस है ही नहीं, सीरीज ही निकल गए, कोई 1-2 मैचेस के लिए निकला हुआ, वो किधर निकला हुआ है। इससे बेहतर और किस्मत नहीं हो सकती थी। 40 के ऊपर 4 आउट हुए हुए थे, बारिश आ गई, इससे बेहतर किस्मत नहीं हो सकती थी। क्योंकि जब आपके 4 आउट हुए हुए हो ना इस तरह ओडीआई के अंदर, तो आपको सबसे बड़ा मसला ये पड़ा होता है कि यार अब हमने 50 ओवर खेलने हैं, हमने स्कोर बनाने हैं। तो आपका ये पड़ी होती है कि भाई ओवर तो कम से कम पूरे करो। तो आप और ज़्यादा स्लो करने के चक्कर में शेल में जाते हैं और रगड़े भी जाते हैं। वो तो बारिश की वजह से 30-30 ओवर के ऊपर मैच खत्म हुआ है। मैं हमें 23 पॉइंट में जितने भी 26 पे आया हुआ था, और मैच शॉर्ट कर लिया कि भाई कुछ छक्के छक्के मार के कुछ डिसेंट स्कोर कर लो, फिर भी नहीं हुआ। श्रेयस अय्यर सही इसको बाहर रखा हुआ है भाई, गोटी भैया ने बिल्कुल ठीक बाहर रखा हुआ है, क्योंकि वो मुझे याद आ गई। तो बाउंस के ऊपर तो बिल्कुल नाच रहे होते हैं। आज ऐसे उन्होंने कथक डांस पेश किए, थोड़ा सा बाउंस उनको नजर आया। हर्षित राणा साहब दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं, आज भी तसल्ली से उनके बच्चों से कुट्टे खा रहे थे। पता नहीं 8 रन 10 रन पर ओवर के हिसाब से वो कुट खा रहा था। जो मर्जी स्कोर हो वो इतने सी कुट खाता है, इसको सिर्फ हम ही हीरो बना सकते हैं। तो वो कुट्टे खा रहे। गोटी भैया ने उस दिन आके कहा जो भी बात करनी है मुझसे करो, उससे मत कर, तू उसकी माँ लगती है कि तुझसे करो मुझसे करो। बॉलीवुड चल रहा है, सारे के सारे फिल्मों में जिंदा है। मैं हूं, पहले मेरी कब्र के ऊपर से गुजर के तू जाएगा, मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाएगा, तब जाके तू हर्षित राणा को हाथ लगाएगा। अबे तू भी गाली खा और वो भी गाली खाएगा। दोनों के दोनों जो है, तुम अपनी कोचिंग के ऊपर तुम्हें गाली देंगे और उसकी गेम के ऊपर गाली देंगे। भाई तू कौन होता है? मैं फिल्मों के डायलॉग्स रखवाओ यार, बेचारे पैदा ही फिल्मों के ऊपर हुए हैं। मुझे तो लगता है किसी वीसीआर के ऊपर पैदा होते हैं ये। उस जमाने में वीसीआर, आजकल की शायद सीडीओ पे, यूएसबी केबल के ऊपर पैदा हो रहे हैं। जिधर भी पैदा हो रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अब्बू अम्मी जब जो भी इनके मिलाप होते हैं, इतने फिल्मी लोग, हर जगह फिल्मी टोपी ही करनी है। वो कह रहे हैं मेरी मेरी छाती से होके जाना पड़ेगा तुम्हें हर्षित राणा तक। ये गोटी के अभी कुछ दिन पहले बयान आए थे मेरे दोस्त हर्षित राणा के बारे में। जावेद उसको भी, तुझे भी गाली देंगे, उसको भी गाली देंगे, जो मर्जी गाली दे, दोनों के दोनों पब्लिक पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हो, तो जवाब तो देना पड़ेगा। वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो क्यों नहीं उसको गाली पड़े। खैर, हीरो बने हुए थे बहुत ज्यादा, कुट खा के गए। अभी तो अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिल जाते हैं। अक्सर भाई ने आके एंड में रन भी किया, उसने बेचारे ने एक विकेट शिकेट भी ले ली थी, उसने कुछ रन चेंज कर ली थी, उनको बचा लिया। केएल राहुल ने भी कुछ मार चार दिया था एंड में, लेकिन खैर उनके पार्ट टाइमर्स को ही मार रहे थे। वो पहले तो ओवर रिड्यूस थे, ऊपर से वैसे भी जो है बड़े बॉलर्स को साइड पे कर दिया। स्टार्क और हेजलवुड को साइड पे कीजिए, आपके ओवर ही खत्म हो गए, छोटे बच्चे ओवर कराएंगे। स्टार्क हेजलवुड से मुझे याद है, स्टार्क ने कोई 170-75 की बॉल भी करा दी। चीखें मार रहे हैं भाई, पता नहीं है कौन सी बॉलिंग मशीन, कौन सी वो लगी हुई है, कौन सी स्पीड है, नाप रहे हैं। मैं तो सिर्फ इस बात के ऊपर नाप रहा था कि अगर इसके अंदर इतने गलत डेटा आता रहता है, कल को अगर एक डेटा आ जाए 162-3 वाला, तो फिर हम क्या करेंगे कि नहीं यार ये तेज तो लग रही है, ये शोएब अख्तर का रिकॉर्ड टूटा है कि नहीं टूटा है। आज तक इनकी जो है मशीनें ठीक नहीं हुई। पिछले दिनों भी हमारा शाहीन जो है वो आगे यही कह रहा था कि भाई मेरी तो स्पीड बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हमारी सही स्पीड आ रही थी, इधर ही स्पीडें गलत आ रही हैं और वो सब चीज़ें। वो भी इसी का कह रहा था। पता नहीं क्या माहौल चल रहा है अभी तक जो है इनकी मशीनों में। हमेशा वक्त ने पहले भी एक दफ़ा कोई तोड़ा था, उसके ऊपर भी ये कहते हैं कि मशीन ख़राब है, मशीन ख़राब है। जब दूसरा उसने तोड़ा है तो फिर उन्होंने जाके कहा नहीं नहीं मशीन ठीक है, शायद इसकी स्पीड ही सर है। तो यू नेवर नो कि इनकी मशीनों के क्या डेटा होते हैं क्या नहीं होते हैं। बट खैर 175 के ऊपर बॉल उन्होंने आज करा दी थी। लेकिन कोहली भाई 175 हो कि 112 हो, 10वीं स्टंप के ऊपर उनको बॉल मिले तो वो भी आउट हो जाते हैं। शर्मा ने जो है वो 11 किलो वजन कम कर दिए, उसकी खुशियां मनाते रहे हैं और वो अब जाके डिसिप्लिन कर रहे हैं। क्योंकि अब उन्होंने अगला जो है ना पूरा प्लान बनाया हुआ है कि मैंने टीवी पे बैठना है, अब मैंने आना है, टीवी सीज में आना है, मैंने इस शो पे जाना है, मैंने उस शो पे जाना है। अब मेरा मीडिया का करियर जो है वो शुरू होना है, तो आई शुड लुक द पार्ट।
अब जाके उनको याद आया कि मुझे एक एथलीट होना चाहिए। जब वो स्पोर्ट्समैन थे तब वो खुल के खा रहे थे, ढिड भी लटके हुए, थन जो है उनके आगे पीछे वो खुद चल रहे होते थे, ये थन इधर से हिलता था, वो उधर से हिलता था, धुन्नी अलग हिल रही होती थी। उस वक्त तो बिल्कुल ठीक थे। अब रोकड़ा कमाना है तो एक अच्छा लगना ना, खूबसूरत लगना है, बाल शाल भी ठीक करा के ये सब चीज़ें करके जो है वजन वजन, क्योंकि शो बिजनेस में आ गए, क्योंकि चलता ही सिर्फ ये शो बिजनेस है भाई, और तो कुछ नहीं हो रहा है इधर, यही है क्रिकेट में भी इनके शो बिजनेस ही चल रहा है। खैर भाई, सीरीज का पहला मैच था, हम तो बड़े शौक से देख रहे थे। अब आगे के भी मैचेस होंगे उसको भी हम देखेंगे कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। ऑस्ट्रेलिया की बी टीम है भाई, आप लोगों की नंबर वन, यूनिवर्स की नंबर वन टीम, जिसके अंदर छः छः भी नहीं, चार टीमें खेलती हैं वो गेम, उसके अंदर यूनिवर्स की नंबर वन टीम है इंडिया। ये अमेरिका में भी यही होता है, ये जो इनके एनएफएल वगैरह के ये सब हो रहा था ना, उनको वर्ल्ड चैंपियंस कह रहे होते हैं। बंदा पूछे भाई तुम लोग ये अमेरिका के अंदर खेल के वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन रहे वर्ल्ड में, और दुनिया भी, उनका भी ना बेचारों का यही लग रहा है, इनको लग रहा है, वही गोदी मीडिया सुनते रहते हैं ना, कि दुनिया सिर्फ यही है, बाकी तो और कुछ भी नहीं, यही है सिर्फ दुनिया, बॉलीवुड और क्रिकेट, और हम जो है वो दुनिया को रूल कर रहे हैं। वो अभी उनका मोदी जीता था ना, तो उसने यही कहा था कि हम इसी तरह जीते हैं जिस तरह हम सिंदूर में भी जीते थे। ये इनको जो है वो हड्डी फेंक दी जाती है, या फिल्मों की हड्डी फेंकी जाती है, या फिर इसकी फेंकी जाती है। हमारे इधर भी यही चल रहा है, हर जगह पे यही चल रहा होता है, लेकिन उधर बहुत ही लेवल का जो है ना, एक्स्ट्रा लेवल का जो है वो ओवर एक्टिंग चल रही होती है। खैर ये खबरें हैं दोस्तों क्रिकेट की दुनिया से। अफगानिस्तानियों ने हमसे क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है, रो रो के बुरा हाल है, बीपी मेरा लो है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद ये वीडियो के एंड पे पहुंचते पहुंचते तक मैं बेहोश भी हो जाऊं, प्लीज़ आप लोग माइंड ना करना दोस्तों, क्योंकि मैं इतने सदमे से गुजरा हूँ। राशिद खान ने हमारे से खेलने से मना कर लिया है, अब वो इंडिया के साथ खेलेगा। कोहली, राशिद खान को चाहिए इस निप्पल पे विराट कोहली का टैटू, और इस निप्पल पे रोहित शर्मा का टैटू, धुन्नी के ऊपर जे शॉ का टैटू बनाकर जो है वो, और जो है अपनी दोस्ती को पक्की कर ले आपस में, ये इसी तरह दोस्ती करते रहे। आप हालात देखें इंडिया के कि क्या हो गए हैं, कि किन से जाके दोस्ती उनको करनी पड़ रही। ज़रा इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि इस वक्त दुनिया के क्या अलायंसेस बन रहे हैं, और इंडिया किसके साथ अलायंस बनाने पर मजबूर हुआ पड़ा है। तो जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं ना, वो शायद इसके ऊपर सवाल करेंगे कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी, तालिबान को जो है गोदी में रखा हुआ है, बल्कि उनकी गोदी में खुद चढ़ के बैठ गए, ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी। तो आपको जो मैंने पहले बताया था ना कि कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों कि रूह कांप जाएगी, कुछ सोच भी नहीं सकता जो होने जा रहा है आगे। इसी नोट के ऊपर मैं वीडियो ख़त्म करूंगा, लेकिन इस वीडियो का भी कर लेना 781 एपिसोड है। एक दफ़ा पहले भी, महीना पहले भी शायद मैंने आप लोगों को ये बताया था, और बड़ी मशहूर है मेरी प्रोडिक्शंस, जो लोग मुझे बड़े अरसे से फॉलो कर रहे हैं। इसको ज़रूर याद रखना, इस बात को। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।